तो भाइयों पूरे साल घर पर गुजारने के बाद आज हमारा प्रोग्राम बना बोलांग जाने का, जो कि बलूचिस्तान की एक डेंजरस सिटी है और बोलांग क्वेटा से तकरीबन 100 किलोमीटर की फासले पर है। सुबह 12 बजे तक हम लोग सामान तैयार करते रहे क्योंकि वहाँ पर कुछ ही नहीं मिलते सिवाय पानी की। और अगर आपके पास कोई दुकानदार दोस्त है तो आपके तो मजे ही मजे, क्योंकि आधा खुराक का सामान तो ये खुद उठाता है। और दोस्तों को तैयार करते हुए हमें तकरीबन 1 घंटा लगा, तो आखिरकार हम लोग रवाना हो गए। और ऐसे जंजाली दोस्तों को भी मेंशन करे जो बात बात पे झगड़ते हैं। और पेट्रोल डालने के बाद रास्ते पर जाते हुए हमारे ड्राइवर की मस्ती तो चेक करे। क्या आपके पास भी कोई ऐसा ड्राइवर है? तो नमाज का टाइम था और नमाज पढ़ने के बाद एक रोटी की कमी थी तो वो भी उठा ले और आखिरकार हम लोग रवाना हुए अपनी मंजिल की तरफ। तो भाइयों वही हुआ जिसका डर था। एक सुनसान सड़क में हमारी गाड़ी की टायर पंचर हुई। खैर हमारे पास तो एक स्टोपनी पड़ी हुई है और स्टोपनी चेंज करते हुए हमारे दोस्तों ने भी अपनी टंकी खाली कर दी। यार एक तरफ हम लोग टायर के गम में थे और दूसरी तरफ हमारी चपरी दोस्त टिकटों के गम में थे। यार हम लोग करे भी तो करे क्या। और टायर चेंज करने के बाद जब हम लोग रवाना हुए तो रास्ते में एक जगह है जिसे कहा जाता है माशाल्लाह होटल। ये तकरीबन क्वेटा से 70 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पर हम लोग रुक गए क्योंकि हमारी गाड़ी की एक टायर पंचर हुई थी और उसी की पंचरी लगाते हुए भाई साहब दूसरी टायर खुद ब खुद पंचर हो गया। क्या देख रहा है? ये क्या माजरा है भाई साहब, कोई ना कोई पुनौती तो आया है हमारे साथ। और टायर वाले ने कहा कि एक टायर तो बिल्कुल खराब है और एक टायर पर आप वापस घर तक जा सकते हैं और यहाँ पर कोई टायर वाले भी नहीं है। आखिरकार हम लोगों ने सोचा यहीं पर अपनी पिकनिक की बंदोबस्त करते हैं क्योंकि आगे रास्ता भी बहुत खराब है और हमारे पास ना कोई एक्स्ट्रा स्टॉप नहीं है। तो सभी ने अपनी अपनी चीजें उठाए और आपके भाई तो इस चीजों से फारिग तो थोड़े ऊपर आकर यहाँ पर बहुत अच्छी जगह मिली। तो खैर सामान रखने के बाद किसी ने रोटी की बंदोबस्त की और हम लोगों ने यहाँ पर लूडो स्टार्ट की। और हमारे अशफाक भाई ने कब कढ़ाई से शोरमा बनाई ये तो पता ही नहीं चला। क्या करे भाई, खाना तो पड़ेगा, भूख तो बहुत लगी है। और खाना खाने के बाद जब मगरिब की नमाज पढ़ी तो हम लोग फौरन रवाना हुए घर की तरफ क्योंकि हमारे पास एक और स्टोपनी भी नहीं है। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, एक और स्टोपनी पंक्चर हो गई और यहाँ पर कोई दुकान भी नहीं था और शाम के 7 बज रहे थे। और 1 घंटा जलील होने के बाद एक पुलिस वाले ने हमारी मदद कर ली, एक स्टोपनी ला कर दी हमें। और जब स्टोपनी मिली तो सभी इतने खुश थे कि चीख लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखिए। तो मिलते हैं अगली पार्ट में। अल्लाह हाफिज।